भारत में। तो सबसे पहले आज वंदे भारत में हम बात करने वाले हैं बस्तर के पंडुम की। जी हाँ, आदिवासी अस्मिता की पहचान है ये। तो कैसे इस लोक और जनजातीय हम कह सकते हैं उत्सव से छत्तीसगढ़ वैश्विक पटल पर भी अपनी नई पहचान को गढ़ रहा है। और फिर बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की कि आखिरकार भाजपा कांग्रेस के बीच जो ये तकरार है, क्यों कांग्रेस को जनता से कोई सरोकार नहीं है और जो तमाम नीतियां हैं वो लोकहित से जुड़कर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी का सबब बन रही हैं। इस पर भी करेंगे विस्तार से साथ बातचीत। और कैसे जो राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन है अब सीहोर दलहन का केंद्र बनने वाला है, क्योंकि हम दलहन के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय दलहन मिशन है, हम आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में लगातार अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत में बस्तर से जुड़ी हुई बात होगी कि किस तरह से बस्तर का जो पंडुम 2026 है आखिरकार वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बस्तर जिसकी पहचान कभी नक्सल से जुड़ी रही, आज वही बस्तर अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और उत्सवों के जरिए एक नई पहचान गढ़ रहा है। बस्तर की परंपरा, कला और आदिवासी अस्मिता का सबसे बड़ा उत्सव बस्तर पंडुम 2026 एक बार फिर भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। आज से लेकर 9 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर आदिवासी जो बहुल बस्तर अंचल है उसमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी है। तो देखते हैं बस्तर से यह खास रिपोर्ट सबसे पहले। कभी डर और दहशत के साए में जीने वाला बस्तर आज उत्सव, उमंग और आत्मविश्वास के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बस्तर की जनजातीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को राष्ट्रीय मंच देने वाला बस्तर पंडुम 2026 एक बार फिर अपनी पूरी भव्यता के साथ लौट रहा है। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले बस्तर पंडुम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर पूरे बस्तर अंचल में उत्सव जैसा माहौल है। गांव-गांव में तैयारियां जोरों पर हैं और लोग पारंपरिक अंदाज में महामहिम के स्वागत को आतुर हैं। बहुत खुश है, बहुत उत्साह, गर्व से उत्साह हो कि द्रौपदी मुर्मू आ रहे हैं। तो पहली बार हमारे जगदलपुर में राष्ट्रपति आ रहे हैं, इसके लिए बहुत गर्व की बात है। कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी आप? जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सर, अभी आ रही है। कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर आज बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सुरक्षा अभियानों, विकास योजनाओं और पुनर्वास नीतियों के चलते बस्तर में नक्सल समस्या अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। हम लोग बाहर जाते थे तो बस्तर वाले हैं बोलने से न, बस्तर के आदमी है बोल के उनको देख के उनका नाम ही सुन के बाहर वाले डर जाते थे, अरे इन लोग बस्तर के हैं बोल के। बस्तर में पूरा फैला हुआ था नक्सली कि नक्सली क्षेत्र के हैं इन लोग बोल के। अभी ना मतलब नक्सली खत्म होते आ रहे हैं बोल के सुन के उनको भी खुश हो रहा है और हम लोग को भी खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लोग सुन रहे हैं, आत्मा समर्पण कर रहे हैं और बड़े बड़े जो नक्सली का जो गुट है, बड़ा नेता है, उन लोग मारे जा रहे हैं। हमारी सरकार बहुत उन पर, हमारे मतलब बस्तर पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसके कारण नक्सली समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हमको खुशी हो रहा है। सरकार बहुत ध्यान दे रही है। बस्तर पंडुम सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि बदलते बस्तर की तस्वीर है, जहां बंदूक की आवाज की जगह अब मांदर और ढोल की गूंज सुनाई दे रही है। बस्तर पंडुम 2026 बस्तर की उस नई पहचान का प्रतीक है जो शांति, संस्कृति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तो देखा आपने बस्तर कैसे अपनी नई पहचान बना रहा है। वो बस्तर जहां किस तरह से नक्सलियों से वो प्रभावित रहता था, लेकिन आज राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला जो ये पर्व है पंडुम, जिसके आयोजन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं, और कैसे ये लोक नायक संस्कृति का एक बहुत बड़ा परिचायक है। तो आखिरकार जब हम लोक कला और संस्कृति के संगम की बात करते हैं, हम बात करते हैं 12 विधाओं में बस्तर के वैभव को दिखाने की। विहंगम दृश्य, छटा रमणीय और नृत्य गीत जो कि जनजातीय समाज से जुड़े हुए हैं, उसके शिल्प का अनुपम संगम
पंडुम है। और इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि युवाओं की भागीदारी को बेहद खास माना जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए बेहद हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं सोमेश, जिन्होंने ये रिपोर्ट भेजी, वो जुड़े हुए हैं और लोकेशन क्या है वो बस्तर से ही हमारे साथ मौजूद है। सोमेश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, साफ तौर पर पंडुम किस तरह से अब नई कहानी लिखता हुआ नजर आ रहा है बस्तर की, जो कि वैश्विक पटल पर अपने इस महोत्सव के जरिए एक नई पहचान बना रहा है। जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, आज से बस्तर पंडुम का आगाज हो चुका है। इससे पहले आपने जो हमारी कहानी देखी होगी कि किस तरह से आदिवासी बता रहे थे कि जो बस्तर था, जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा था, नक्सली की समस्या थी, लेकिन अब पूरी तरह से हालात बदल चुके हैं। बस्तर में जिस तरह से विकास की बयार बह रही है, बस्तर में जिस तरह से सड़क पुलियों का निर्माण हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, और आज जिस तरह से बस्तर पंडुम शुरुआत हुआ है, बस्तर पंडुम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बस्तर पंडुम में जिस तरह से कला, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, इस सारे चीजों को एक साथ यहाँ पर पटल पर रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने की कोशिश की गई है। जो पिछले समय से जो नक्सल समस्या बस्तर में हुआ करती थी, जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या हुआ करती थी, नक्सलियों की दहशत की वजह से ये लोग दहशत में रहते थे, तो आज जिस तरह से बस्तर में जिस तरह से विकास हो रहा है, बस्तर संभाग के 7 जिलों में जिस तरह से ये आयोजन हो रहा है। और दूसरी तरफ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि जिस तरह से कभी जो बस्तर का जो कोर इलाका था, नक्सल प्रभावित इलाका था, इस इलाके में बारूद की गंध हमेशा हुआ करती थी, नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, नक्सलियों की दहशत की वजह से लोग यहाँ पर घर से नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब हालात बिल्कुल तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर बस्तर पंडुम हो रहा है, बस्तर आयोजन हो रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्थानीय संस्कृति, कला, वेशभूषा को यहाँ पर बताया जा रहा है, उनके खान पान को बताया जा रहा है, आदिवासियों को लगातार यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा होगा कि बस्तर में जिस तरह से जो नक्सल समस्या थी, जिस तरह से मैं आंकड़ों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया था कि करीबन 5 सालों में करीबन 500 से ज्यादा नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, 1300 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 2000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 1200 से ज्यादा लैंड आईडी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस तरह से किस तरह से काम कर रही है। और सरकार जिस तरह से पुनर्वास नीति लेके आई है, नियत नीलार योजना लेकर आई है, नियत नीलार योजना के तहत, पुनर्वास नीति के तहत बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बस्तर पंडुम आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में देखने को मिला है। बिल्कुल, और जनजातीय समाज की कला को प्रदर्शित करने के लिए ये एक अहम मंच भी साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।